बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व करीमना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बाबा से बुलंद पढ़ो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दोबारा बाजमात पढ़ो एक करी दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मर्तबत, बिलखसूस जी वकार उलमाए हक अहल सुन्नत व जमात, पैकर इखलास व मोहब्बत, पासबान मस्तक रिदा, मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहल सुन्नत हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती बहादुर साहिब ज़ीदा मजदूहू आप तशरीफ फरमा ने हुक्म फरमाया। मैं हस्बे वादा अल्लाह ताला दी फजलो तौफीक नाल हाजिर हाँ। गोवा जाप दे कोल आने दा कोई प्रोग्राम नहीं सी, मगर अल्लाह ताला दा निज़ाम मैं जरा खुशाब दे करीब पहुंचा सा ते मेरी गड्डी दा एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह ताला ने अपने फजल नाल महफूज रखा। काफ़ी नुकसान हजरत की शफकत इन्होंने पता लगे आए, फिर खुशाब खुद मैनू लैके आए। मिजाज बड़ा बोझल सी, तबीयत बड़ी डिस्टर्ब सी, थकावट भी सी, सफर भी सी। पर जदों बात आई ना सिद्दीक़ अकबर दे जिक्र दी, भाई फिर मैं जरा मेरे अंदर दे वैस आख्या भी जाना पौसी। भाई खिताब बिला तमीद शुरू। अज दे खूबसूरत प्रोग्राम एक खास उन्वान, खास टाइटल यार गारे मुस्तफ़ा, मिजाज शनासाए नबूवत, अस्तक़ुस सादिक़ीन, सय्यदुल मुत्तक़ीन, अमीरुल मुमिनीन, खलीफा बिला फास्ट, इमाम सहाबा वाले बैत। अगला जुमला चंगा लगे रख लेना, वरना मैनू वापस कर देना। हलाल दियां दे पीर अबू बकर सिद्दीक आप दी याद च नेकात। सब तो पहले मैं शायद जरूरी समझदा भी वाहद आले सुन्नत व जमात का इम्तियाज। आले सुन्नत के वजूद हर वक्त अदब नजर आएगा। सुभान अल्लाह दी आदत कोई नहीं। हाँ बोलना पैना। आले सुन्नत दे वजूद मोहब्बत नजर आएगी। भाई अगर कोई सादा बंदा छेती छेती गल करे भाई सुन्नी कौन हुंदा है, तो उन्होंने एक छेती छेती जवाब दे के आख्या ने भाई सुन्नी वो हुंदा है जिहड़ा कोड़ा ना होवे। सुन्नी वो होता है जो गुस्ताख ना हो। सुन्नी वो होता है जो बदअकीदा ना हो। बात मेरे नबी दी जिस निस्बत दी आएगी, अहले सुन्नत के वजूद अदब दा नूर नजर आएगा। सबब की ये अहले सुन्नत व जमात का मरकज मोहब्बत है ज़ात मुस्तफ़ा। हम जब भी जिसको भी जितना भी जैसे भी मानते हैं बस मुस्तफ़ा की वजह से मानते हैं। भाई नहीं सुभान अल्लाह कोई नहीं है जी। इन तो गल ना हो बननी ना जे मैं तकरीर दे मूड च आया बैठा तो तुम सुनन दे मूड च तो बहो ना। फिर भाई बात
जिस निस्बत की आए आले सुन्नत दे वजूद अदब नजर आएगा। क्यों भाई? वजह वे कि असा मेरे नबी दी यार निस्बत दा अदब इस वजह तो करते हैं कि आले सुन्नत व जमात का मरकज मोहब्बत जाते मुस्तफा जेड़े सजना दे बन गए वो साडे बन गए। ते आज की दी गल करनी है यार गारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर आम नहीं है। अगर मैं तमीद बयान करा तो एक लंबा जे काम होवे सी। मैं बिला ताखीर खिताब के करीब आ गया। अरब के तकड़े कबीले च अबू बकर का ताल्लुक है। अमूर खारजा के मामलात सिद्दीक अकबर का कबीला करता है। कत्ल के फैसले सिद्दीक अकबर के डेरे पे होते हैं। और इल्मुल अंसाब के बहुत बड़े आलिम को जमाना अबू बकर के नाम से याद करता है। ख्वाबों की ताबीर के बहुत बड़े आलिम को जमाना सिद्दीक अकबर के नाम से याद करता है। अगली गल हो जी है जे बोलन बड़म ते बोलिया जे सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा। उस वक्त उम्र है जनाब अबू बकर की 37 साल। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी 37 साल जिंदगी जिना कदे नहीं कीता, शराब कदे नहीं पीती, बदकारी कदे नहीं की थी, जुल्म कदे नहीं कीता, किसे बुत के कदे नहीं झुके। सारे बोलोगे तो कम अज कम मेरी थकावट उतर जाएगी। सोचो कलमा पढ़न तो पहले भी अबू बकर झूठ कदे नहीं बोलिया। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं दो शख्सियात ऐसी हैं नबियों के बाद जिनके वजूद पे एक लम्हे के लिए भी कभी कुफर नहीं आया। केड़े केड़े? फरमाया एक दा ना पीर अली है, दूजे दा ना सिद्दीक अकबर है। फरमाया अबू बकर मां के सुलम मेरे में थे तो भी मोमिन थे, मां की गोद में आए तो भी मोमिन थे, मुस्तफा के सामने आए तो भी मोमिन थे। क्यों? अबू बकर ने कदे भी किसी बुत के झुके नहीं, एक लम्हे के लिए भी कुफर नहीं आया। बल्कि उलमा मौजूद ने मेरे तो पहले तुझे ये बात सुनी हो वैसी। हजरत सिद्दीक अकबर की वालिदा फरमाती हैं जब मेरा बेटा अबू बकर मेरे पेट में था आवाज आया करती थी या अमत अल्लाह तहकीक अब शरीब वलद अतीक इस्मुहु फिस समा सिद्दीक ले मोहम्मद अल शाखिब अल फरा। आवाज आती सी बीबी मुबारक होवे तेरा पुत्र तेरे पेटे से आम नहीं है, सिद्दीक है। शायद तेरा पुत्र सिद्दीक है, आखिरी नबी मुस्तफा का पक्का सच्चा रफीक है। सच्ची दसो भाई जो अबू बकर मां दे पेट सिद्दीक आई वो रसूल के सामने सिद्दीक अकबर ना बने तो क्या बने? और अबू बकर हम नहीं है भाई। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सूफिया मुहक्किक बुजुर्ग फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सही जो अबू बकर पाक की शान में आई उनकी तादाद है 800 और कुरानी आयात जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अबू बकर के हक पे नाज़िल हुई उनकी तादाद है 500। वाह भाई वाह। सिद्दीक अकबर पर आज बंदे मुतनाजा बना रहे हैं जी अबू बकर पाक दीन में मोमिन थे। मैं कह जी अबू बकर मोमिन नहीं तो दुनिया ते मोमिन जम्मा ही कोई नहीं। अबू बकर कौन है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान ज़ीशान तार तारीखत पे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इस हदीस तो सुन के जे बोलो तो सुनावा और थोड़ा जाओ चो सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह कह नल परचा भी नहीं हुंदा, खुदा राजी हो जाता है। आमीना दे लाल ज़हरा दे बाबा नबी ने इरशाद फरमाया मैं अपने जवान कौम दी तवज्जो दा तालिबा। तेरे करीम नबी ने फरमाया अगर किसी बंदे ने नेकियों का वजूद देखना हो तो मेरे अबू बकर को देखो। फिर भाई एक बारी सुना देना फ्रंट सीटा वाले बंदे बोलन हर बंदे में 1 2 4 नेकियां। पर फरमाया अगर नेकियों की शक्ल जिस्मानी देखनी हो, अगर किसी नेकियां का वजूद वेखना होवे फिर फरमाया मेरे यार अबू बकर नु वेखो। क्या कायनात की कोई ऐसी नेकी है ही नहीं जेड़ी वजूद अबू बकर चो नजर ना आएगी। भाई हदीस नंबर 2 सरकार ने फरमाया 360 भलाइयां ऐसी हैं, खैरें ऐसी हैं, एक नू मिल जाए एक भी मिल जाए तो जन्नत जाने वास्ते काफी है। सिद्दीक आख्या मदीने वाले को इन्हीं दा जाना भी है जिदे 4 किस्म की खैर होवे। फरमाया ओ मेरा यार अबू बकर सिद्दीक है तो है।
ये नेकियों के वजूद वाली हदीस तो इंज नहीं देन चो कटदा। क़यामत वाले दिन फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे चो अबू बकर नु आवाज आएगी, सिद्दीक अकबर आ जा। क्यों? उथे बाबू सलात भी है, बाबू रेयान भी है, पर एक खास अबू बकर नु आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि नमाज में भी अबू बकर का पहला नंबर, रोजे में भी अबू बकर का पहला नंबर, हज में भी अबू बकर का पहला नंबर, जहाद में भी अबू बकर का पहला नंबर, इश्क में भी अबू बकर का पहला नंबर, तकवे में भी अबू बकर का पहला नंबर, मोहब्बत रसूल में भी अबू बकर का पहला नंबर, सोचो दीनी खैरत में भी अबू बकर का पहला नंबर, मोहम्मद से वफा में भी अबू बकर का पहला नंबर, सखावत में भी अबू बकर का पहला नंबर है। भाई मैं अपने उन्वान दी तीसरी हदीस सुना रहा। भाई सिद्दीक अकबर कौन है? इस हदीस को सुन के जेड़ा कदे नहीं बोलिया वो भावे आपदा मसला, पर कम अज कम अबू बकर दी इज्जत ते बोलोगे तो कायनात दा हर जबान नु तुसी जवाब दे सकोगे ना। तार खत पे नबूवत ने फरमाया मेरा अबू बकर हम नहीं है। हजूर सिद्दीक अकबर कौन है? हजरा जवान आदमी सिर चुक के सुनो। फरमाया मां सब्बल्लाहु फी सदर शैयन इल्ला सबबतहु फी सदर अबी बकर। सुनो मेरा अबू बकर आम नहीं है, जो कुछ अल्लाह ने मैं मुस्तफा दे सीने च रखिया मैं सारा चुक के अबू बकर दे सीने च रख दिता है। किवें? फरमाया जे मैं मुस्तफा दा सीना पाक है इवें अबू बकर दा सीना भी पाक है। भाई चौथी हदीस पाक नबी पाक सिद्दीक अकबर दी शान नु और रंग सुनाया। फरमाया भाई अबू बकर आम नहीं, अल्लाह ने मुझे और अबू बकर को एक ही नूरानी मट्टी से बनाया। चलो इस हदीस दी भी समझ ना हो तो हुण बोल लिया जे। फरमाया अल्लाह मैनू अपने नूर नाल बनाया, अबू बकर नु मेरे नूर नाल बनाया। अजे भी ना बोलने की चल जाई तो इस हदीस ते बोल लिया जे। फरमाया मिराज दी रात जदों मैं आसमान ते फरिश्तियां नाल मेरे मुलाकात हुई, फरमाया इन्हें जमीन वाले अबू बकर दियां शानां नू नहीं जानदे जिन्ने आसमान वाले अबू बकर दियां शानां नू जानदे ने। इत्थे भी दिल ना हो कीता ते इस हदीस ते बोलिया जे। फरमाया जिस ते ख्वाब में ईमान की आंखां नाल मैनू वेख्या ओ भी जन्नती, जिन्हें इमाम दी आंखां नाल अबू बकर नू वेख्या ओ भी जन्नती। सुनो तारदारे खत पे नबूवत ने फरमाया जिस ते ख्वाब विच मैनू वेख्या ओने मैनू ही वेख्या, शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकदा। सुनो जिन्हें ख्वाब विच अबू बकर नू वेख्या अबू बकर नू ही वेख्या, शैतान अबू बकर दी भी सूरत इख्तियार नहीं कर सकदा। भाई अगली हदीस भी सुनकर तार खत पे नबूवत थे सिद्दीक अकबर की इज्जत को बयान किया। फरमाया मेरा अबू बकर हम नहीं है, यालिफुल्लाह नास अबा बकर मिन अस्समाए सिद्दीक। फरमाया अबू बकर ओ सिद्दीक है जिसको सदाकत का ताज भी अल्लाह ने अता फरमा दिया है। अबू बकर कितना सिद्दीक है। मां वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अस्का। आस्का एक फजीलत नहीं, अफजलियत बयान हो रही है इस हदीस में। मां वुलिदा फिल इस्लाम में। आज कई सुनिया नु भी मसला है, पुत्र मजहब कवालना तो नहीं लेना। अगर सुन्नी है तो अकीदा सुनिया वाला रखना। ए केड़ी गल हुई भाई? मां वुलिदा और फरमान भी मौला अली है। पीर अली फरमाते हैं फतावा रिजविया में आला हजरत बरेलवी ने लिखा कि पीर अली फरमाते हैं मैंने इन आंखों से देखा, इन कानों से सुना। क्या? तार खत पे नबूवत अबू बकर अल वेख के हमें सलमान फूलीदा फिर इस्लाम में मौलूदुल अस्का वला थर वला अफसल मिन अबी बकर ने सिद्दीक। इस्लाम दे दामन च नबियां तो बाद कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होया जेड़ा अबू बकर तो अफसल होवे। क्यों? इस उम्मत सब तो अफसल भी अबू बकर है, अस्का भी अबू बकर है, अतहर भी अबू बकर है। फिर नारा एला कलंदर अबू बकर दा। गूंगे बंदे नु माफी है, अबू बकर दा। अजे भी नहीं मैं सुनिया अबू बकर दा। फिर पीर अली के बूहे पे जान दियो मौला अली नु भी तो उची बोलना पौसी। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरन कत्तु इल्ला सबकना इलैहि अबी बकर ने सिद्दीक। हजरत पीर अली ने फरमाया सुनो मैं अली जब भी किसी नेकी का इरादा करता था अबू बकर हर नेकी में
पहला नंबर ले जाया करता था। मेरा दिल है मैं तो दोबारा सुनावा भाई, मेरा सुन्नी जवान हाजिर होवे, फरमान अली मौला दा ना होवे ते मैं मुजरम। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मस्तबकना इला खैरिल क़त्तु इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर। मैं अली जब भी किसी नेकी का इरादा करता था, अबू बकर हर नेकी में मुझसे सबकत ले जाया करता था। क्या ओए अबू बकर दा झूठ तो नहीं बोलदा। फिर पीर अली दे बूहे ते ओ जान दियो मौला अली नु। सिद्दीक अकबर पर मौला अली की आंदे सन, फरमाया साड़ी जान दा ना अबू बकर। हर गली है जा यही ऐलान है, हुण वेख के मेरे हाल, हर गली है जा यही ऐलान है, बिल यकीन सिद्दीक मेरी जान है, बिल यकीन सिद्दीक मेरी जान है, बिल यकीन सिद्दीक मेरी, हाँ बिल यकीन सिद्दीक मेरी जान है, बिल यकीन सिद्दीक मेरे। बच्चा बच्चा सुल्लियों का कह उठा, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान है, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान है, जान तो सिद्दीक पे। और जिक्र अबू बकर अली हो खैर से, अहल सुन्नत की यही पहचान। फरमाया है कायनात वालों, फिर फरमान मौला अली दा पहला नंबर भाई, पहला नंबर शुक्र है करी, फिर बोल लो पहला नंबर। थोड़ा की ख्याल है मौलाना मुफ्ती बहादुर साहब आंदे पे पहला नंबर, को मोहम्मद वैस आख्या पहला नंबर। हुण सुनिया दे वेड़े नाल ताल्लुक है तो मुड़ आज तो बाद मेरी ये तकरीर मोबाइल च रिकॉर्ड रख। पहली हदीस अफजलियत है अबू बकर पे। सरकार ने फरमाया इन्नी अखाफु अन यतमन्ना मुतमन्ना व यक़ूलु क़ाइलुन औला व यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला। सरकार फरमाया आयशा इंज कर कापी पेंसिल लिया, पंजाबी ये सुनावा का बहुत स्वाद होना। हजूर किस वास्ते कापी पेंसिल? फरमाया मैं लिख के देना है पहला नंबर उम्मत अबू बकर दा। सुभान अल्लाह, कोई नहीं आई जिवें होनी चाहिए। हुण भाई तुहाडा साडा जोड़ पै गया तो जरा तगड़े हो जाओ। मेरे साईं के फरमाया आयशा ला, मैं लिख के देना चाहता हूं, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरे जाने के बाद कोई अफजलियत की तमन्ना ना करे। मैं मुस्तफा बताना चाहता हूं मेरी उम्मत में मेरे मुसल्ले का वारिस सिर्फ सिद्दीक अकबर है। अजे भी तुहाडी साडी लैंड नहीं रली। हदीस नंबर 2, हजूर हुजरा आयशा में आराम फरमाए, बिलाल आ गए, मालको नमाज दा वक्त हो गया। फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास। एक हदीस मेरे जवान कौम याद रखे, कायनात का हर लफ्ज़ तेरे सामने कभी नहीं बोल सकता। मेरे नबी ने फरमाया जरा इंच करो ना, अबू बकर मेरे मुसल्ले पे आना। आज के कई डंगर डॉक्टर हैं और प्रोफेसर बन के कहते हैं रूहानी खलीफा और है, सियासी खलीफा और है। मैं कब बेगैरत डंगर डॉक्टर, मैं तुझे बताना चाहता हूं कायनात की सारी रूहानियत तो मुस्तफा के मुसल्ले पे थी। उस रूहानी मुसल्ले पे नबी ने अबू बकर को खड़ा करके फरमाया चलो रूहानी खलीफा भी अबू बकर है, सियासी खलीफा भी अबू बकर है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फर, एक नहीं दो नहीं, मौला हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर की ज़ाहिरी हयात में 17 नमाज़ा, कितनी भाई लमिया गल्ला नहीं करता, कायनात दा कोई राफ जी सन जवाब देवे। वो 17 नमाज़ा अली मौला किथे पढ़ियां?
हसन मौला कितने पढ़िया ने गूंगे बंदे बैठे ने मुंह भी थले रखी दे भाई हसन मौला वो नमाजें कहां पढ़ते थे अगर जवाब मिले तो नंबर मेरा है मौलाना के पास मुझे जवाब दे दीजिएगा फोन पे ਇਹਦਾ मतलब है पिछे इस मुसल्ले ते अबू बकर सन पिछे आके अली भी आंदे सन पिछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर हसन भी आंदे सन पिछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर हुसैन भी आंदे सन पिछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर मैं कहा चरसिया जिदे पिछे पीर अली नीति तू अजय नहीं नीति भाई अगली हदीस सुनो एक दिन अबू बकर न थे नमाज का वक्त है बिलाल ने हजरत उमर से कहा साइयां दे मुसल्ले ते तुसी आ जाओ हजरत उमर मुसल्ले पे आए आज बंदे आते जी अफजलियत का मसला को जरूरी है कितना जरूरी है इस हदीस से पता लगेगा हजरत उमर पाक मुसल्ले ते आ वंजे अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने उस वेले मैं रसूलुल्लाह दे कोल आ ते जदों उमर पाक दी आवाज बुलंद होई ना ते हजूर उठ के बह के आंदे ने ए मेरे सज्जन अबू बकर दी आवाज ता नहीं ना क्या उमर साहबी नहीं थे इतनी बड़ी फजीलत का मालिक उमर है पर मेरे नबी ने फरमाया ये आवाज मेरे अबू बकर की नहीं है अगला जुमला बोलने को दिल करे थे बोलना 3 मरतबा नबी ने फरमाया ला 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 सुनो अबू बकर के होते हुए किसी को हक नहीं है कि मुस्तफा के मुसल्ले पे आए क्यों मैं उम्मत को बताना चाहता हूं तमाम नास कलंदर अबू बकर दा हजे भी नहीं पढ़ते हैं अबू दरदा दे कदम ही आगे गए थे इधर रुख मैं खुद करता हूं अबू दरदा ने यह नहीं कहा था मैं अबू बकर से अफजल हूं नहीं बस अबू दरदा के कदम अबू बकर से आगे थे सरकार ने अबू दरदा तक के फरमाया पिछा हो कोई नहीं सो रहा रही मैं फिर पिया ना हजरत साहब जानते होने ते इन्हां दा निका तुहाडा निका जिहा बच्चा हजरत दे अगे अगे टुरे ते प्यो आखसी ओ पिछा हो तेरा उस्ताद है हुण तुहानूं समझ आई मैं की कहना चाहना बस अबू दरदा के कदम अबू बकर से आगे गुजरे नबी फरमाया पिछा हो जानता नहीं है अबू बकर तुझसे अफजल है हजरत अबू दरदा ने कहा क्या अबू बकर मुझसे अफजल है फरमाया नहीं ये तो मेरा सज्जन मक्के वाला तो भी अफजल है मदीने वाला तो भी अफजल है आले अरब तो भी अफजल है फरमाया सुनो मुस्तफा तो बाद इस उम्मत सब तो अफजल सिद्दीक अकबर है हजे भी दिल ना करदा ते मैं तुहानू अगली हदीस सुना देना हजरत अगर मैं अफजलियत ते मकतूबात पढ़ा तो वो एक लंबा मौजू है वैसी जमाना है हजरत फारूक आजम का किदा जमाना जी अबू मूसा अशरी गवर्नर बन गए शेर भी मैंने आते ने भी पढ़ने पर गल सुनो हजरत अबू मूसा अशरी रोजाना नमाज पढ़ाते और नमाज के बाद सॉरी जुमा पढ़ाते अल्लाह की तस्बीह बयान करते रसूलुल्लाह की दुरूद और सलाम पढ़ते फिर हजरत उमर के लिए दुआ करते चंगा काम सी के माड़ा सोच के दस दियो अजे आप इत्थे ही कोई कबाहत वाला अमल तो नहीं है ना हुण भाई तवज्जो दी खैरात उलमा दुआ देणगे तुहाडा दिल होवे ते बोलना नहीं तो कोई नहीं इब्ने हसीन ने एक मरतबा कहा ऐ अबू मूसा जदों भी तुसी हजरत उमर दा नाम लेंदे हो पहले अबू बकर दा नाम लिया कर आ सुनिया जे भाई मसला किताब मेरी गड्डी च गड्डी खुशाब खलोती मैं अपने लफ्ज़ जब भी आप हजरत उमर के लिए दुआ करें पहले हजरत अबू बकर के लिए दुआ करें हजरत अबू मूसा अशरी ने बिठा दिया इब्ने हसीन बैठ जा इब्ने हसीन एक दिन उठा अबू मूसा अशरी की शिकायत ली हजरत उमर के दरवाजे पे चले गए जाते हुए हजरत उमर ने क्या और चंगा गवर्नर दिता जे सानू ओ जदों भी अल्लाह दी हम तो बाद हजूर ते दरूद तो बाद अबू बकर दा नाम ही नहीं लेंदा वो आंदा भी मैं हजरत उमर वास्ते दुआ करदा है तुहाडा गल करदा ते अबू बकर दी गल नहीं करदा ओ भाई मैं इन्ना स्पीकर तो पीछे होके आहिस्ता बोलांगा वजन वाले जुमले वजन वाले बंदे महसूस करे इतनी बात का सुनना था उमर रोने लग पड़े सिर्फ ये मसला सी भी ये ना पहला नहीं लेंदा बस हजरत उमर रोए रोती आंखों से कहा ओए उमर की भी सारी नेकियां
ओए आले उमर की भी सारी नेकियां, ओए उमर और उमर की सारी औलाद एक तरफ, अबू बकर की गार वाली एक रात एक तरफ। फरमाए उमर का महबूब वही होगा जो पहले अबू बकर के लिए दुआ करे फिर उमर बिन खत्ताब के लिए दुआ करे। इस एतबार से भी अफजलियत को देखें, अबू बकर खैरुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व खैरुम मिन अहलिस समावाति वल अर्दीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। फरमाया मेरी उम्मत में नबी और रसूलों के अव्वलीन और आखिरीन में फरमाया सबसे आला शख्स है तो अबू बकर सिद्दीक है। और कई बार तुसी हदीस ना हो सुनी, बीबी मेरे नबी दे कोल आई, हजूर मैं एक हाजत लेके आई हां। हजूर फरमाया केड़ी हाजत आई? सरकार फरमाया सवेरे आवन जी। बीबी 2-4 कदम टुरे, रुक के आंदी है जे सवेरे तुसी ना टकरे। इस पंजाबी दी समझ आउंदी तुहानू? जे सवेरे तुहाडा स्वाडा मत्था ना लगा, जे आपां ना टकरे ते मुड़ मेरी हाजत नू कौन पूरा करेगा? पता नहीं इस इलाके दे बंदे सुते ने के जागदे ने, हुण मैं पता करना जे। जब उसने कहा ना भाई मेरा हक कौन देगा, नबी उसकी तरफ देख के कहते हैं जी असी ना होए ते साडा अबू बकर भी तो इत्थे ही है ना, फिर कोई गल। हुण मैं थल्ले मुंह करके बोलना, जो सिद्दीक गैर की बेटी का हक ना खाए। अजय भी सारे नहीं बोले, बेटी थी किसी की, हक हाजत लेके आई रसूल के बुए पे, नबी फरमाया सवेरे आई, मैं ना टकरा ते अबू बकर हो सी। ये अबू बकर हजूर फिर फरमाया तेरा हक मेरा अबू बकर अदा करेगा। मैं बसत पे बावजू बैठा हूं और अपनी जवान कौम की तवज्जो का तालिब हूं। आज का कोई बाजारी बंदा फदक का इल्जाम सैयदना सिद्दीक अकबर पे जुल्म के जरिए लगाए, सोचो जो अबू बकर गैर की बेटी का हक ना खाए वो अम्मत दी दीद आंखें में खा लेगा। नबियों के बाद पहला नंबर सिद्दीक के ला, ये भी आला हजरत फतावा रिज़विया पीर अली फरमाते हैं ला युफद्दिलुनी अहदुन इला अबी बकर इल्ला वक़द अनकर हक़ी वाक़ा साहब रसूल सल्लम। क्या सोनी गल की अली मौला आंदे ने जेड़ा अबू बकर दा पहला नंबर नहीं मनदा वो मेरा कुछ नहीं लगदा। ओए मैं अपने को गल नहीं करना चाहता, मेरे जवानों ते बुजुर्गों ते बच्चों, आज यारे गारे मुस्तफा मिजाज शनासाए नबूवत सैयदना सिद्दीक अकबर दी बज़म सजा के असी अपने कौम दे बच्चों को कहने खबरदार किसे चरसी मलंग दे पीछे अपना अकीदा तबाह ना करी, किसे भंगी ते बाजारी बच्चे दे पीछे अपना इमाम तबाह ना करी। और कुरान और हदीस का इस्तेदलाल है, नबी तो बाद उम्मत पहला नंबर सिद्दीक है। सुनिया पहला नंबर या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले ओदी जबान नू कदे फालज ना होवे। पहला नंबर गली गली नगर नगर या अल्लाह जेड़ा जिड्डा उच्ची बोले खैर हो जाए। गली गली नगर नगर खलीफाए बिला फसल फरमाया मेरी उम्मत सब तो अफजल अबू बकर है। हजरत मुफ्ती बहादुर साहब फिर फतावा रिज़विया अल्लाह हजरत बरेलवी दे इस बात तो नकल कीता हजरत अबू जुहैफा पीर अली मुर्तजा शेर खुदा असद अल्लाह हजरत पीर अली को पूछा रसूलुल्लाह तो बाद इस उम्मत सब तो अफजल कौन है? हजरत मौला मुर्तजा ने फरमाया पूछना ले आया अबा जुहैफा अला उखबिरुका बि खैरिन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अली तेनू दसना चाहना वा नबी तो बाद इस उम्मत अफजलुल बशर अबू बकर। पहला नंबर भी सिद्दीक अकबर दा छड्डो है। अबू बकर का सबसे पहला नाम है अब्दुल काबा। दामन इस्लाम में आए थे अबू बकर दा नाम रखा गया अब्दुल्ला। जब आप वलीयत हर मसले में अबू बकर को हासिल हुई है फिर नबी ने फरमाया अबू बकर
अवलियत वाला हर मैदान अबू बकर दा पहला नंबर है। इस वजह तो मैं कहना चाहना अज किसी बंदे दे कोल बह के अपना अकीदा तबाह नहीं करना। क्या अबू बकर होए जिदी सदाकत रू रब दा कुरान बयान करे। रब का कुरान है, सूरह आल इमरान है, आयत 181 है। ये अबू बकर का पहला नंबर। भाई मैं गल ना करदा, कुरान आंदा है। क्यों? जिसकी सदाकत में रब कुरान नाजल करे वो सिद्दीक अकबर नहीं तो और क्या है? दो थप्पड़ा सिद्दीक अकबर के। एक है 28वां पारा सूरह मुजादिला, आखिरी आयत, थप्पड़ अबू बकर का, सदाकत रब ने बयान की। दूसरा अबू बकर का थप्पड़, बता जिसकी सदाकत की गवाही रब बाप दे वो सिद्दीक अकबर है। जिसकी तहारत की गवाही रब बाप दे वो सिद्दीक अकबर है। जिसके अखलास की गवाही रब बाप दे वो सिद्दीक अकबर है। जिसकी गैरत की गवाही रब बाप दे वो सिद्दीक अकबर है। चुप नहीं रहना। जिसके तकवे की गवाही रब बाप दे वो सिद्दीक अकबर है। फिर सानू कहण दे पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा। आप जाकर ना बन जाइए, तुसी मेरे सोजी बन जाओ। पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, पहला नंबर सिद्दीक। बोलदे को मर गया तो मेरे खाते पा दिया। ओ पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, पहला नंबर। हाँ बोलो सारे। पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, पहला नंबर सिद्दीक अकबर। सुन्नी सुन्नी जेड़ा प्यो दादियों सुन्नी है बोले। पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा, जो इमाम अली है दरदा, जो इमाम अली है दरदा, बैत करके अली ने डसा छोड़े आए। फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए। फैसला ए सारे बोलो यार। फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए। फैसला फैसला ए अली ने सुना छोड़े ते तुझा उमर फारूक है आया। और तुझा उमर फारूक है आया, जै काफिरानो तड़ पाया। तुझा उमर फारूक है आया, जै काफिरानो तड़ पाया। आके काबे ददर, आके काबे ददर, जै खुला छोड़े आए। बोला फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए। फैसला ते तीजा गनी उस्मान प्यारा, तीजा गनी उस्मान प्यारा। आका दा राज दुलारा, तीजा गनी उस्मान प्यारा। आका दा राज दुलारा, मालो सर जदी तो लुटा छोड़े। फैसला ए अली ने सुना छोड़े। साडा ते पीर अली है। असी चरसी हैदरी नहीं आ, असी भंग पीण वाले अली दे मलंग नहीं आ। काड़ा साडा ते पीर अली है, साडा ते पीर।
आदत बनाओ यार लड़के। साडा ते पीर अली है, आका दा वीर अली है। साडा ते पीर मेरे कुरान सर ते रखना, मेलो इज्जत है सैयदा ज़हरा दी कसम है, अली साडा पीर। आज अबू बकर नु भौंक के अली अली करना है और शराबा पी के अली अली करना है और पर दिल साहब अदब रख के अली अली करना है और साडा ते पीर अली है। बच्चों बोलो साडा ते पीर अली है, आका दा साडा ते पीर अली है, आका दा वीर अली है। गेट खैबर दा जस ने उड़ा छोड़े, पढ़ दो फैसला ए अली ने सुना। रल के थोड़ा साला वादा है, फैसला ए अली ने सुना सोने। केड़ा फैसला? पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा। हाथ मेरे नाल चुको जिन्हों तईद है, जेड़ा मां प्यो सने सुननी है हाथ चुक के कहेगा पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा। पहला नंबर जियो बच्चे, पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा। 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 पहला नंबर सिद्दीक अकबर। फैसला ए अली ने सुना, मैं नहीं वेंदा अल्लाह वेंदा जे। फैसला ए अली ने सुना छोड़, नारा हैदरी हैदरी। फैसला ए अली। कौन है सिद्दीक अकबर भाई? जिसे पहला नंबर खुदा की तरफ से भी मिला। हर गूंगे नु माफी है, मुस्तफा की तरफ से भी मिला। ठीक है मट्ठे ही बोलो, मुर्तजा की तरफ से भी मिला। और अबू बकर आम नहीं है। आज बंदे सारे बाजार सिद्दीक अकबर की नीयत पे शक करते हैं। मैंने सच्ची दसी दसो, मुस्तफा का यार अबू बकर कितना पाक होगा। और सजनों मैं काली कर गया। ओए बुखारी दी हदीस है, मदीने वाले नबी फरमाया मेरे कदमां दी बरकत नाल अल्लाह ने सारी जमीन नू पाक कर दिता। कोई मसला ही नहीं, रब्बो नेरा हो गया। मौलवी दी गल सुनो, सज्जे खब्बे ना देखो, अदब दी गल जे। फरमाया मुस्तफा करीम ने मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया। भाई मैं त्रीजी बारी फिर सुनांदा पिया, बंदियां दा ध्यान सज्जे खब्बे, मैनू बड़ा दुख पे हुंदा जे। फरमाया अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन को पाक कर दिया। हुण भाई किसी नू ना दसिया जे ते सुभान अल्लाह इंज दी आवे भी मैनू काड़े तक चेता रवे। जिस जमीन पे नबी के कदम लगे वो जमीन पाक। जिस अबू बकर के कंधों पे पूरा नबी सवार होगा, बता वो अबू बकर कितना पाक होगा। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। कदम लगे तो रब कसमें उठाए। जिसके कंधों पे पूरा यार आए वो अबू बकर रब को कितना प्यारा होगा। जे नेरे च भी तुसी एवें बहना ते रब्बों आई मेरी गल ध्यान नाल सुनो, सज्जे खब्बे ना हो वेखो। अबू बकर वो पाक है जिसे पाकी का सर्टिफिकेट भी रब ने अता फरमाया है। अबू बकर वो सच्चा है जिसे सच्चाई का सर्टिफिकेट भी रब ने अता फरमाया है।
हजरत मुफ्ती साहब उलमा मौजूद हैं। ये सूरह आले इमरान है बच्चों, रब का कुरान है। मेरे नबी इस्लाम की सही हदीस भी है कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा इल्म वाला मेरा अबू बकर है। मेरी उम्मत में सबसे बड़ा अमन पसंद मेरा अबू बकर है। पर अगला जुमला चलो हुण चानने च बोल दिया, उम्मत में जितना बड़ा अमन पसंद अबू बकर है, उम्मत में उतना बड़ा गैरतमंद भी अबू बकर है। अमन पसंद भी अबू बकर और गैरतमंद भी, नहीं सुनिया मैं, गैरतमंद भी और गैरतमंद भी, हर बारी सुवास लो चस दो, गैरतमंद भी। मौलवी जी छेती नहीं जकी थी, ये कितने लिखे है? मैं कह रब दे कुरान च लिखे। जवान मुंडे बस तकरीर जड़ी हुण आखिर ते आ गई, वक्त जल्दी मैं तकरीर कर सा। ओए मैं कुरान में लिखा है जी, कहां लिखा है? मैं कहा सुन, अमन पसंद भी गैरतमंद भी। आप दे कोलों तो गल नहीं की। सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने यहूदियां दे एक बंदे आख्या जी तुहाडा रब फकीर है, असी दौलतमंद हां, तुहाडे रब दे, तुहाडा तो रब भी फकीर है। अमन का दाई सिद्दीक अकबर। जब उस बेईमान ने रब की गुस्ताखी की, जागत की गल सुनिया जे, सूरह आले इमरान है, रब की गुस्ताखी यहूदी ने की बगैर सिद्दीक अकबर सोचन समझन तो टिका के, मेरे अल वेख के भी ना हो समझ आई, टिका के थप्पड़ मारा। और सिद्दीक दा वो गैरतमंद थप्पड़ था, एक थप्पड़ मारा। कितने थप्पड़? उची भाई कितने थप्पड़? ओ पग पुग उड़ गई। सारे यहूदी इकट्ठे होके हजूर जाने जाना की बारगाह में आ गए। पग्गां लाइया, सिर च मिट्टी पाई, कपड़े पाड़े। समझ गए हो कि नहीं? कोई नहीं, सुत्या सुत्या भी समझ आ जाए सवाब दा काम है। जिन्होंने सिद्दीक धरिया सी ना, उन्हें कपड़े पाड़े। मुफ्ती साहब मियाँ वाली दा रिवाज है, पक्की शाह मरदान दा भी है भी दो बंदे लड़ पैण ते एक बंदे ने दूजे ने चपेड़ मारी होवे ते दूजा थाने जाके ये तो नहीं आंदा मैनू एक ही पई है, वो आंदा बड़ियां मारियां ने। हुण सौखी तकरीर कर दियां, सिद्दीक ने कितने थप्पड़ मारे? हुण कम अपना लैण ते आया, कितने थप्पड़? उन्हें हालत इंज दी बना गई भी जिवें बड़ा ही कुटिया। किंज दी हालत बनाई, पग ला दी, कपड़े पाड़ लै, मिट्टी पा लई, जड़िया जू अबू बकर सी। हालत गैर की। बस मेरे नबी के पास आ गए। इत्थे भी मैं आस्ता गल करना, स्वाद होवे ते बोलना। सरकार उन्हां दी हालत वेख के फरमाया तुहानू की होया है? वो इको बारी आंदे ने बड़ा मारिया तुहाडे अबू बकर ने। मुफ्ती साहब मैं लामा देना तुहाडे इज्तिमा दा, जे बंदे इस गल ते चुप रहे। अभी बात सुनाई नहीं, शुरू हुई नहीं, गल दसी नहीं। जदों उन्हें आखा ना अबू बकर ने मारा है, मेरे नबी ने उन यहूदियों की तरफ देख के फरमाया चुप, मेरा अबू बकर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। भाई ये तो सुभान अल्लाह नहीं बनती तो ना बोलिया जे, मैं फिर सुनाना। चुप, मेरा अबू बकर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। मैं फिर एक बारी जुमला बोलता ना, मेरा अबू बकर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। मैं फिर एक करिया ना, मेरा अबू बकर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। ला भाई मस्जिद का कुरान अवैस मुर्तजा के सर पे रख दे, जो अबू बकर यहूदियों से जुल्म नहीं कर सकता, मोहम्मद की बेटी से जुल्म कैसे करेगा? उन्होंने कहा नहीं साढ़े नाल तो हो गया जी। सरकार फरमाया क्या हुआ है? उन्हें कहा तुहाडे अबू बकर बड़ा सन कुटिया ते मारी के किनियां मारियां सन ते हालत की होगी समझ तक गए हो? पग किदे, कपड़े लाते, मिट्टी पा लई, जिसकी एक का ही एक कमाल है, हालत बदल गई।
ने फरमाया ओए किन्ने मारिया? ओ मुंडियो बच्चियों जवानों मेरे अल मेरे अल मेरे अल मेरे अल, वक्त जाया ना करो। अबू बकर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को। सिद्दीक अकबर आ गए। सरकार फरमाया 10 सजना मारे ही, हजूर टिका के मारे। ये कई पीरान मौलविया भी अमन पसंदी गल करो है। मुझे कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे इज्जत रसूल की कसम है, अमन पसंद होता ही वो है जो गैरतमंद हो। टिका के मारा। सरकार आदे सज्जन तक के आख्या क्यों मारे? सिद्दीक आख्या हजूर मैं कदे ना मारदा, पर एक कमीने रब नू पै गए। ये रब की गुस्ताखी करते हैं। इको बारी यहूदियां जिहड़ा स्टाइल मेरे अल वेखो ना, ना 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 हाथ चुक के आख्या नहीं, हाथ चुक के आख्या नहीं, हाथ चुक के कई झूठ ते हाथ चुकते ने, तुसी सच ते चुप हो। हाथ उठा के कहते ना ना हमने रब की गुस्ताखी नहीं की। अबू बकर का झूठ बोलता है। मेरे नबी को आके आंदे ने अदालत भी तुहाडी ते फैसला भी ते कानून भी, असी आने असी नहीं गुस्ताखी। अबू बकर आंदा भी है ना गुस्ताखी। बैठे ने ना इत्थे भाई, अबू बकर कहते हैं कि गुस्ताखी की है, यहूदी मुकर गए। उन्हें आख्या जी एडा ही तू सच्चा है अबू बकर, ते कोई गवाह भी हो सी ना। इधर यारे गारे मुस्तफा, चलो सुर तो बगैर ही सुने। मदीने वाले नबी फरमाया अबू बकर गवाह मंगदे पैने है ही कोई। हुण अगे जेड़ा सिद्दीक जवाब दिता ना, हर अकलमंद बंदे नूं समझाउणा। सिद्दीक आख्या मदीने वाले पता तो तुहानूं है ना, गवाह बजायर मेरे कोल तो कोई नहीं थी, अज शरीयत भी कतल होण नहीं देनी। ये बड़े यहूदी खुश भी असी चपेड़ अबू बकर थप्पड़ मारा, हम भी थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेंगे, सिद्दीक अकबर की तजलील करेंगे। ते जदों इन्हां एक दूजे नूं आख्या ना, बड़े राजी हो के भी अबू बकर कोल गवाह कोई नहीं थी, असी भी अबू बकर तो बदला लांगे। रब ने आख्या जबरील इन्हां काफरां दे मुंह वेखे ही। ओ बच्चों मैं अपना वक्त जाया करन तो बगैर रब, जदों मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कोई गवाह है ना, सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की थी सोनिया प्यारे मुस्तफा नबी बजायर मेरे को गवाह कोई नहीं है। गल दी में गई नबजालिमा ने रब दी गुस्ताखी की थी है, क्या यहूदिया ने आख्या कोई गवाह है? रब ने फौरन मेरे नबी ते कुरान नाज़िल कर दिता। फरमाया जबरील जल्दी जाना, तेरे नबी को कुरान ले जा। चुप करोगे तो दुख होएगा। जाके कह लक़द समी अल्लाह लक़द समी अल्लाह कौलल्लज़ीना कालू इल्लल्लाह फ़कीरु व नहनु अग़निया। ओए पक्की शामरदान दे रहने वाले हो, मेरे बन्ने हाथों की लाज रखिया जे, चुप ना करे जे, रज के बोलिया जे। जबरील आंदा सोनिया ए झूठे ने, ए यहूदी झूठे ने, अबू बकर दा गवाह रब पे। सुभान अल्लाह कहो यार। समझ के जल्दी नहीं करनी, अबू बकर का गवाह उलमा मौजूद है। आज तक किसी चरसी ते भंगी नूं की पता होवे अबू बकर कौन है, और जिसकी गवाही में रब कुरान नाज़िल करे वो नबी का यार अबू बकर है। बड़ा अल्लाह जी इल्जाम धी ते लगे थे 18 आयतां सूरह नूर दियां आ जान। सिद्दीक पे इल्जाम लगे रब कुरान नाज़िल कर दे, सिद्दीक पे इल्जाम लगे रब कुरान नाज़िल कर दे। इस बात से एक और नतीजा निकलिया, सुनो अबू बकर दे दुश्मनों नूं जवाब देना रब दी सुन्नत है। अल्लाह फरमाए मैंने सुना। हुण सच्ची दसो जिहदे सच्चियां होण दी गवाही रब देवे।
अजे भी मैं नहीं सुनिया भाई जी दे सच्चिया होने की गवाही रब देवे फिर उन्होंने मैं सिद्दीक अकबर न कवां ते की कवां। फिर कुरान का अगला मकाम अबू बकर सिद्दीक के तकवे पे बंदों ने जबानें खोली। किसी ने कहा जी अबू बकर मुत्तकी नहीं है, अबू बकर इखलास नीयत से काम नहीं करता। फिर मेरे रब ने कुरान नाज़िल करके फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का फमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। महंगे जे पैसों नाल हज़रत अबू बकर ने बिलाल नूं आजाद करवाया। यह भी एक पूरी दास्तान है, सुना दिया कि रहन दिया। मेरे 8 मिनट बकाया रह गए घंटे होने च। भाई सिद्दीक अकबर इल्जाम यहूदी लगाए, जवाब नहीं। मैं सुनिया थोड़ा जा मसला करना, जवाब सदाकत की गवाही, हक में कुरान नाजिल, अल्लाह करे। ये याद कर लो आयत, दूसरी आयत। महंगे जे पैसों नाल हजरत बिलाल नूं अबू बकर ने आजाद खरीदा। ठीक है, ये भी टर्म ठीक है, ये भी एक पूरी दास्तान है। लेकिन मैं हुण सुना इस गलों नहीं सकता भी वो लंबा हो। वैसी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जनाब अब्बास के दरवाजे पे गए, जाके कहा रसूल के चचा वो काफिर है उमैया, उससे मेरी नहीं बनती। उमैया काफिर है, 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 उससे मेरी नहीं बनती। किथे हो? उमैया काफिर है, उससे मेरी नहीं बनती। इहदा मतलब है काफरां नाल अबू बकर दी नहीं बनती थी, अबू बकर दी भी काफरां नाल नहीं। भाई ठीक है, तजारत के मामलात आपसे करता है उमैया, जरा जाओ ना बिलाल नू खरीदना। हजरत अब्बास पाक गए थे, जांदे आख्या हो चवल आदमी उमैया कोट कोट तू हजरत ए बिलाल गुलाम है तेरा, ते तू के कीता, वेच दे। तंजिया लहजे से उमैया ने जनाब अब्बास की तरफ तक के फरमाया इनू कह लेना जो रंग का काला हो, हबशी गुलाम हो, होंठ चपटी हो। हजरत अब्बास पाक आख्या गल्ला गुल्ला छड़ मुल दस। उन्हें कहा पहला तू गाहक दस, खरीदार बता कौन है। फरमाया भाई बिलाल का खरीदार अबू बकर है। नहीं सुनिया ऊंची सुभान अल्लाह। बिलाल का खरीदार अबू बकर है। शाला दुश्मना नाल भी काम ना पवे हजूर, शाला दुश्मना नाल भी काम ना पवे। इको बारी उन्हें आखा अच्छा मेरा पक्का दुश्मन अबू बकर, हाँ वेच दियांगा पर मुल साडी आपदी मर्जी दा, मुल मेरी। आपने फरमाया सच पता, मैं उच्ची नहीं गल करदा, तुहाडे अगे वास्ता पाना हजूर दे सच्चे यार दा। ध्यान रखिया जे मेरे अल। इको बारी आंदा अब्बास दुश्मन है मेरा अबू बकर, पर गल है हुण तू आ गया मोड़िया नहीं जांदा। चलो वेच दियांगा, 10,000 दिनार लांगा, 2 यमनी गुलाम लांगा, 2 लौंडियां लांगा। जेड़ा 101 बटा हाजिर बंदा होया ओनू समझ आउणी है। काफिर आंदा 10,000 दिनार लांगा, 2 यमनी गुलाम लांगा, 2 लौंडियां लांगा। काफिर आंदा 10,000 दिनार लांगा, 2 यमनी गुलाम लवांगा, 2 लौंडियां लवांगा। हजरत अब्बास आंदे ने हया नहीं आउंदा। मेरे वेख के कुछ गल नूं समझो, कायनात च बिलाल दा तमुल ही कोई नहीं, पर ऐसे गुलाम उन्हें पैसे ही इतने मंगे, 10,000 दिनार ते यमनी गुलाम ते 2 लौंडियां। भाई मैं तुहाडे नाल वादा कीता ते वास्ता अबू बकर दा पाया, पैसे नहीं मंगदा, ध्यान मंगदा। जदों टुर के हजरत अब्बास आखने भी ठीक है सौदा नहीं बनया, ते टुर के अब्बास बाहर निकले ते राह च अबू बकर उड़ीकदे ने कदों अब्बास आवे। अजे भी गल विचे रह गई, कदों अब्बास आवे। जदों अगों अब्बास पाक आए थे अबू बकर आंदे ने की बनया। फरमाया अबू बकर सौदा नहीं बनया। वो काफिर आंदा 10,000 दिनार लांगा। काफिर आंदा मैं किन्नू वेखां ते किधर अखां बंद ना कर ला जे तुसी गल कतल कर दियो। काफिर आंदा 10,000 दिनार लांगा, 2 यमनी गुलाम लवांगा, 2 लौंडियां लवांगा। अबू बकर आंदे ने बस बस हुण भी जे ना बोलो तो मुंह थल्ले रखिया जे। रोती आंखों से सिद्दीक अकबर ने फरमाया
अब्बास अगर मैं यमन का बादशाह होता, ये पूरा यमन मांगता, मैं पूरा यमन दे देता। एक बिलाल 10,000 दिनार भी लै ते यमनी गुलाम ते लौड़ियां लैके फरमाया जा एक काफरा बेईमाना दे सानू बिलाल। अबू बकर पाकल तक के मैया आंदा है अल्लाह दुश्मन भी सियाना दे दे। मैं तो तुझे तजारत के असूल जानता है, तू बड़ा अरब में तेरी तजारत का शोर है, तेनू जिवें अज असी लुटिया ना तेनू पता ही नहीं लग्या। हुण भी मैं वेखांगा बंदे किथे बैठे ने। अबू बकर भी टुरदियां पिया खलो के हस के आंदे ने ओए चवले तेनू एदा मुल लाउणा ही नहीं आया। आए जालिम आदमी तुझे बिलाल का मुल लगाना नहीं आया। तू क्या समझे इश्क की क्या कदर है? इश्क का कोई मुल है? नहीं नहीं। दर्द का कोई मुल है? नहीं। मोहब्बत का कोई मुल है? नहीं। फरमाया चुप है, तेने तो पता ही नहीं लग्या बिलाल दा मुल की है। छोड़ जिवें मैं तेन लुटिया ना, वाह वाह सारे पैसे दे के हबशी गुलाम रंग दे काले आशकां दे सुल्तान बिलाल नू खरीदिया। चौकां च काफर आंदे ने गल विच चोर। काफिर आंदे ने नहीं 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 इन्ने पैसे भला कौन लाउंदा? कोई गल तो है ना। को पुराने बिलाल ने आसान किया उस चीज का इहदा बदला चुकाया अबू बकर ने। दूजा चवल बोलिया उन्हें कहा नहीं नहीं मशहूरी चाहता है अबू बकर। रब बोलिया ओए मुंह बंद करो। इधर मेरे रब ने कुरान मुकद्दस अंदर काफरां दी इस बकवास का जवाब दिता। पर मैं तुसी अबू बकर दी नीयत ते शक कर दे हो, तुसी सिद्दीक़ अकबर दी सदाकत ते शक कर दे हो। सुनो वसायु जवामा आलिया खदिना इंदखो मिन निअमतिन तुजजा। अबू बकर पे किसी का कोई हक नहीं है, एहसान नहीं है जिसका वो बदला चुकाए। फरमाया वमा लिया खदिना इंदखो मिन निअमतिन तुजजा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वाला सौफा यारदा। और बेईमानों जबान बंद करो। अबू बकर ने जो भी किया है अल्लाह की रजा के लिए। शक करने वाले कौन है? शुक्र है दो बंदे समझ आ गई। शक करने वाले कौन है? अजय भी मैनू नहीं समझ लगी। शक करने वाले कौन है? और फिरका वरीयत नहीं तुसी मनी जाते हो। शक करने वाले कौन? जिन्होंने नीयत अबू बकर पे शक किया उनका ताल्लुक काफिरों नाल है। जिन्होंने दिल से अबू बकर से प्यार किया उन्होंने ताल्लुक आशिकां नाल है। फौरन मेरे रब ने कुरान मुकद्दस नाज़िल करके फरमाया और सुनो क्या फरमाया वसयुजन्नबु अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वाला सौफा यारदा। अबू बकर ने जो कुछ किया है इस वजह तो किया है मेरा रब राजी हो जाए। अबू बकर किसकी रजा चाहता है? अल्लाह की। किसकी? उची बोलो किसकी? इहदा मतलब है जेड़ा सिद्दीक दी नीयत ते भी शक करे रब नू वो भी चवल चंगा नहीं लगता। ओए जो अबू बकर के मुत्तकी होने पे शक करे रब को वो बंदा भी अच्छा नहीं लगता। और सिद्दीक अकबर वो है जो मुत्तकी है बरल अतका है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब ये मेयारे अफजलियत है। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला अतका मुत्तकी रब से डरने वाला। पर सब तो बड़ा उम्मत मुत्तकी अबू बकर है। मुत्तकियों का सरदार अतका अबू बकर है। भाई परे बन के दसो पूरियां तकरीर शुगल मेले का ना नहीं है। कुरान की 4 आयतें टोटल बनती हैं।
जिसमें रब अबू बकर के हक में खुद बोल के गवाही देता है, साढ़े सज्जन दा सज्जन सच्चा है, अबू बकर सच्चा है, अबू बकर सच्चा है, अबू बकर सच्चा है, अबू बकर सच्चा है। हुण को चरसी चरस दी सिगरेट ला के आखे मैनू अबू बकर पे शक है, तुसी आख्या करो सानू तेरे ते शक है। आज ये फैसला करेगी उम्मत भी अबू बकर मोमिन थे कि नहीं। नाउज़ुबिल्लाह तौबा। आज इस बात पे झगड़े हो रहे हैं जी सिद्धा तारीख के आईने में क्या हैसियत है तारीख की। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं और फदक पे जो बहुता बंदे नु बहुता भी कीड़ा हुंदा ना, मैंने कहा एक हदीस आती है दूसरी नहीं आती। हजूर की जाहिरी हयात में सैयदा फातिमा ने हजूर से मुतालबा किया था माल को भाग, फरमाया ना दिए ना। क्या उस वक्त हजूर ने दिया था? जी नहीं दिया था। और मैं कहा इत्थे भी चेते ना हुई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल खादमा आ जान ते अली मौला आखण भी जाओ वादे बाबे कोल एक नुकरानी ले आओ ते फातिमा पाक आके आखण अब्बा जी हुण मैं थक वैनी आ ते एक खादमा ही दे दियो। फरमाया ना धीए ना। ये क्या म्यार हुआ भाई? सिद्दीक अकबर नहीं दिया, फारूक आजम नहीं दिया, उस्मान गनी नहीं दिया, पीर अली दी वारी आई सी। और कायनात की रफ्जियत को ये चैलेंज है आले सुन्नत का, इसका जवाब कोई बच्चा दे ते पुत्र असी स्किंट लावांगे। अली का एक फरमान बता जिसमें मौला अली ने ये इल्जाम सिद्दीक अकबर पे लगाया हो, फारूक आजम पे लगाया हो, उस्मान गनी पे लगाया हो। इत्थे भी ना ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा फदक का फैसला जो अबू बकर ने किया था सही सी कि गलत? हुण जेड़ा जवाब दिता ना वो सुन लो। फरमाया जे मैं हुंदा ते मैं भी वो फैसला करदा जेड़ा अबू बकर ने कीता। कमजोर सी बातें करते हैं भाई। मैं इहदी मिसाल एक होर हिसाब नाल दे दियां जे उच्ची सुभान अल्लाह को। तुहाडे इलाके दे एमएनए साहब कौन ने? सोच के दस दियो है भी जे कि नहीं। तुसी वोट ही उन्हां नूं दित्ते ने जेड़े तुहानूं इन्ने चेते रखदे ने, तुसी चेते रखदे। अमीनुल्लाह, अमीनुल्लाह बित तशबीह में मिसाल नहीं दे रहा, आपकी ज़हनी सतह पे अमीनुल्लाह खां एमएनए बन के आखणगे ना भी मैनू जनरल काउंसिल बना दो, सिर लाओ मैं समझ जाएगा बंदे इत्थे ही बैठे ने। एमएनए शिप पास हो और बंदा तलब करे जनरल काउंसिल दी, अकल मानती है? सच बता जन्नती औरतों की सरदार हो सैयदा, अकल के पैमाने पे बात करना भाई। जन्नती औरतों की सरदार है सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया ज़ाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका सिद्दीका मखदूमा महफूजा फातिमा ज़हरा और जन्नती औरतों की सुल्तान। मुतालिबा दुनिया का, अकल नहीं मांगती। मैनू अकल नाल ये अकलां नाल भी तो बंदियां फैसले करने दे। जिहदे कोल करोड़ रुपया होवे ते वो की आखेगा 500 महीनों दे दे। करोड़ का मालिक 100 की खातिर लड़ेगा, 10 रुपए की खातिर? झूठ बोलता है कसाब के नबी की शहजादी है, जन्नती औरतों की सुल्तान है, इनके वजूद में दुनिया का तमा नहीं था। और खुदा की कसम जो जिसकी शादी होवे ते जन्नत जो जोड़े आन और जिदे पुत्रा नु नबी आखण वाला हसन वाले हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। सच बता जब जन्नत के मालिक हो वो दुनिया की तलब नहीं कर सकते, दुनिया की चाहत नहीं कर सकते, दुनिया की ख्वाहिश नहीं कर सकते। तेरा मेरा बेटा दुनियादार तो हो सकता है, तेरी मेरी बेटी दुनियादार तो हो सकती है, पर खुदा की कसम है मोहम्मद की बेटी इस बेवफा दुनिया की खातिर वक्त नहीं गुजारती थी, हर वक्त रब की रजा और परवरदिगार की वफत रजा के लिए वक्त गुजारती थी। चाहत दुनिया की नहीं थी, खालिक की थी। ये किहड़ियां गल्लां होईयां? जे दलाइल की दुनिया में बात करो तो घंटा साडा होर लग जाना। सुभान अल्लाह खोते भाई, उच्ची सुभान अल्लाह भाई, उच्ची सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया ज़ाहिदा साबिरा शाकिरा, हर बारी सुभान अल्लाह तुहानू कहना चाहिए। मैं फिर आना सैयदा
भाई नजर भी झुका लो तो मुंह भी थले कर लो। अदब वाली थां का ना पे लेना सैयदा। सुभान अल्लाह बनती नाल गल है भाई सैयदा, भाई तैयबा, उची और जी ताहिरा, भाई साबिरा, भाई शाकिरा, भाई सादिका, भाई मखदूमा, भाई महफूजा, भी मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा। सलमान को कहें ये मेरी चादर ले जा, कोई नहीं समझाई मैं कितने पड़े। बच्चों वाली बात है यार, सिद्दीक अकबर पे ये इल्जाम लगाते हो और जिसका वजूद ही नहीं है। बड़ियां गल्लां मैं तुहाडे सामने नहीं कर सकता। जे मैं ये आखा ना फदक वाली रवायत जीरो ते भी नहीं खलोती तो मैं अपने लफ्जों का खुद जिम्मेदार हूं। जीरो पे भी नहीं खड़ी इसकी हसीयत। और अगली बात भी मैं उलमा की ताईद से करता हूं, इसका जिम्मेदार भी खुद हूं। कुरान के बाद पुत्र बुखारी का मकाम नहीं है, हदीस मुस्तफा का मकाम है। वर्मा मैं बताऊं हदीस अम्मार कहां से आई, हदीस किरतास कहां से आई। राफसियों के प्रोपोगंडों से मैं पर्दा चाक करना जानता हूं, पर इतना बताना चाहता हूं, खबरदार, हम अबू बकर की सदाकत को मानने के लिए किसी किताब के मोहताज नहीं है। अबू बकर वो सच्चा है जिसे रब का कुरान भी सच्चा कहता है, मोहम्मद का फरमान भी सच्चा कहता है। जे मैं तईदन सुभान अल्लाह कह दूं, मैं किसी किताब का मोहताज नहीं हूं और कैमरे सामने करना पेगा। ये क्या बात हुई भी, किताब में लिखा है। मैं क्या चौको ले जा किताब। हम हर उस किताब को, हर उस हदीस को, हर उस मुस्तफा के फरमान को सर के आंखों पे रखेंगे जिसमें सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत का नूर नजर आए। ये राफसियों की खड़ी हुई रिवायात हैं, ये जोहरी जैसे बंदे इन्होंने पैदा किए जिन्होंने ऐसी रिवायात को जनाब हदीस के अंदर मन घड़त दाखिल करके उम्मत को बतनाज़े बनाया। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, कुरान बताता है अबू बकर सच है, हक है, सच है, हक है। बोलो सच है, हक। अजय भी ना सुभान अल्लाह निकली थोड़ी, बाग खा गए जी, बाग खा गए नाउज़ुबिल्लाह। भाई जो खुद टाट का लिबास पहने, तुसी की दिता है तो मैं की दिता दीन नू, कोई भी नहीं देता। की दिता है? पर ये बुखारी की रिवायत ना हो तो वैस मुर्तजा फिर मुजरम। बंदों को आजकल वो मिर्जा जेल में भी आया कुत्ते दा पुत्र, बेखैरत भौंकता है। मैं ता किताब दा हवाला नाल बुखारी शरीफ दा नाम लै देना। ये हजूर की जिंदगी का आखिरी गज़वा है। बच्चों अकल के पैमाने पे तोलो, दलाइल रब ने अकल बनाई है किसी लिए। सरकार ने फरमाया दीन के लिए जरूरत है। इत्थे हुण तुहाडे दरस दा ऐलान करिए तो मैनूं पता तुसीं कोई नहीं उठना, पर वो सज्जन सोहणे दे सन। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, 300 ऊंट, ऐलान फिर हुआ 300 ऊंट, ऐलान फिर हुआ 300 ऊंट। वक्त नहीं है मेरे पास, मैं इस पे भी लंबे खिताब कर सकता हूं। जो 900 ऊंट हजरत उस्मान दे दिते ते हजूर दी अखां वसन लग पई। मेरे दीन का दर्द रखने वाले इतने इतने जने मौजूद हैं। दुरकानी के लफ्ज हैं, हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हजरत उस्मान गनी की सखावत देख के रो के कहते हैं, अल्लाह क़यामत वाले दिन लेना हो हिसाब तो अबू बकर का ले ले, सुभान अल्लाह, उमर का ले ले। या अल्लाह मैं तेरा नबी तुझसे दुआ करता हूं, क्या मेरे उस्मान को बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दो। ये गज़वा हुजूर की जिंदगी का आखिरी ज़हन में रखे, आखिरी गज़वा हुजूर की हयात तय्यबा का आखिरी जंग है। हजरत उमर आए थे, उन्हें घर दा अद्धा माल, ओ भाई मेरे अल वेखो फदक समझाऊंगा।
घर दा अद्धा माल किन्ने लियांदा हजरत शुक्र है तिन्ना बंदियां नूं समझा गई भाई घर दा अद्धा माल किन्ने लियांदा नहीं जवान तबका बोलेगा बाबे दी खैर है किन्ने लियांदा अब्दुल रहमान बिन औफ आए थे उन्हें भी माल लियांदा अली पीर आए थे उन्हें भी माल लियांदा जे पंजाबी समझदी हो रावी दी ते मुड़ कतल ना करया जे जदों अबू बकर दी वारी आई ना माल नहीं लियांदा गंढ ही बंद लिया भाई गंढ दा मतलब की होया तुहानू समझ आ गई चलो और पंजाबी दा एक जुमला मेरे मुंह ते आ गया जे बाबे सवात लैके बोलन सिद्दीक अकबर गंढ लिया के नबी दे कदमां च रख के आख्या मालको मैं घर तीला नहीं छड़िया सच बता यार गरीब तो नहीं थे अबू बकर जिस दिन कलमा पड़ा उस दिन सिद्दीक की गैरत और सखावत का क्या हाल था तजारत अरब अजम में जिसकी तजारत का शोरा हो दीन को इतना दिया इतना दिया इतना दिया इतना दिया जो वेला आया फिर गंढ नहीं बन लियांदी मेरी तरफ देखे भाई करीम अब्दुल रहमान आए हजूर ने नहीं पूछा कर की छड़िया उमर पाक आए नबी नहीं पूछा कर की छड़िया उस्मान पिया आए नबी नहीं पूछा कर की छड़िया अली मौला आए नबी नहीं पूछया कर की छड़िया हुण भाई समझो ते मसला समझ लिया जे ना समझो तुहाडा शुक्रिया जदों गंढ अबू बकर दी आई ते नबी अगे रख के आख्या दस सजना कर की छड़े रोंदियां अखां तड़पदे ने टाट दा लबास जो इस दुनिया से इतना बेनियाज हो जमाना उसे अबू बकर के नाम से याद करता है घर दा सारा माल ओए मेरे हजूर जाने जाना दे कदमां च रखिया क्या सुनिया की पे फरमांदे हो कर की छड़िया है ओए भी पंजाबी दा जुमला वैस कोल आ गया अबू बकर ने सुनिया तुहाडे हुंदियां ते घर सुनिया 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 माहिया घर जाने आका तुसी जानो अबू बकर घर कुछ नहीं छड़िया होए मां अगर अकलां दी शै घर जाके बिस्तर ते सोचियो वैस मुर्तजा आया सी और जिस अबू बकर बचा के तीला नहीं रखिया ओ सैयदा दा बाग किवें खा सकदा है ओए मैनू अकल दे पैमाने ते दसना जिस सिद्दीक अकबर ने घर दे अंदर सुई जिन्ना माल भी नहीं रखिया और सैयदा दा बाग कदे नहीं खा सकदा ए राफजी झूठा है अबू बकर हक है सच आंखों ते छड़ दी तकरीर मुड़ सुभान अल्लाह उसी नहीं पांदी हुण मैं मुफ्ती बहादुर साहब दी सुभान अल्लाह सुननी इस गल ते पहले वालियां गईयां हुण नवी मुड्डो भाई ओ सुन लो होर भी हौसला करे तो कबूल कर लांगा भाई ये पहले मन्नी बैठे अबू बकर ने हजरत उमर ने इस्लाम को दिया भाई मैं बोलदा जाना तुसी जनाब तुसी बोल दे अब्दुल रहमान ने इस्लाम को दिया आए हजरत अब्दुल रहमान ने इस्लाम को दिया और पीर अली ने इस्लाम को दिया आए अब्दुल रहमान ने इस्लाम को दिया आए तला बिन बर्रा ने इस्लाम को दिया आए साद सईद ने इस्लाम को दिया और नबी के सहाबा ने अकलमंद हाजिर बंदे से कलाम करता है वैस मुर्तजा नबी के सारे सहाबा ने नबी के सारे सहाबा ने इस्लाम को दिया पर सारा अबू बकर ने दिया सारों ने दिया सारा अबू बकर ने दिया तो कोई नहीं अजे भी समझाई सारों ने दिया पर सारा अबू बकर ने दिया
अजय भी दोबारा लज्जत लो, सारों ने दिया पर दीन पे सारा अबू बकर ने दिया। क्या फिर मनना पेगा? जो सिद्दीक़ अकबर पूरी जिंदगी दीन पे खर्च करता हो कभी नबी की शहजादियों का हक खा नहीं सकता। बंदे का माजी बंदे के किरदार का गवाह होता है। बंदे का माजी बंदे के किरदार का काफर पहला नबी पाक नु आंदे सन तुसी सादिक भी हो, अमीन भी हो, नबी का किरदार था ना। पर अगली गल भी मैं खुद अपनी आप दी जिम्मेदारी नाल आना, ओए कलमा पढ़न तो पहले जिवें जमाना मेरे नबी नु सादिक व अमीन आंदा सी, इवें सारा जमाना अबू बकर नु सिद्दीक आंदा सी। हजरत तगार दी रात, हिजरत दी रात, केड़ी रात? ए भाई मसला समझावन दी चौथी हदीस पाक। हजरत सिद्दीक पाक हजूर जाने जाना नाल चले गए। उस वेले अबू बकर पाक दियां दो बेटियां घर सन। भाई किनियां? जेड़ा बंदा जागदा पै ना वो अल्लाह दी कसम जब तक जिंदा रहेगा सुन्नी ही रहेगा। ये पीढ़ियां गल्लां ने, सुत्या बंदे तो समझ ना आउंदी। अबू बकर हजूर नाल चले गए ते घर च अबू बकर दियां किनियां तियां? हजरत अबू कुहाफा पाक आए तो उन्हें आके आदियां पुत्रियां नूं पुछया, अब्बा तुहाडा किथे? उन्हें कहा सिराजे मुनीर चंद आए सन, अब्बा साडा उन्हां नाल चले गया। ते अगों जिहड़ा हजरत अबू कुहाफा आपदियां पुत्रियां नाल गल कीती, फरमाया तुहाडे अब्बे घर कुछ छड्डिया तां नहीं ना? आ कैमरा लगा है, मैं नहीं पाई सकता। बेटा तुम्हारे बाप अबू बकर जब सोने के साथ गया है कुछ छोड़ा तो नहीं ना? बेटियां थी। उन्हें इको बारी आख्या अपने दादे दा दिल रखने वास्ते, दादा नहीं नहीं वो हांडी विच साडे अब्बे ने सोने जवाहरात रखे हुए। अबू कुहाफा रोने लग पड़े। पोतरियां आख्या अब दादा रोना क्यों है? समझ आ रही? कोई नहीं आ रही? दादा रोना क्यों है? हजरत अबू कुहाफा पाक ने फरमाया रोता इसलिए हूं कि अबू बकर ने इतना भी क्यों छोड़ा, इतना भी क्यों छोड़ा। फौरन बेटियां क्या बाबा रो ना, साडे बाप। फिर घर में दो खुश्क रोटियां थी उस वक्त, वो खुद ले गया। अब घर में पानी के लिए एक कतरा नहीं है, पीने के लिए खाने के लिए एक लुकमा नहीं है। आपने फिर खड़े होके फरमाया मैं तो आख्या सी ना मेरा पुत्र मुत्तकियों का सुल्तान है। हिजरत की रात हो सजनों, किथे मैं छड़ना सिद्दीक़ अकबर दा मौजू ना हो मुकदा। जब मेरे नबी ने फरमाया ना अबू बकर चलिए, ये अबू बकर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये ईसा खेल से आए हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, ताला गंग पढ़ते हैं। इन्हों भी मैं कहा ना जनाब उठो टुरिए चलिए, तो इन्हें भी पूछना है किथे? मुफ्ती साहब मैनू आख नूरी साहब चलो, तो मैं कहना जी किधे जाना? हजूर फरमाया ना अबू बकर नूं चलिए, सिद्दीक आख्या चलिए। कदों आना नहीं पूछया, किथे जाना नहीं पूछया, क्या बनेगा नहीं पूछया, कोल कोई शह भी है नहीं पूछया, चलिए। जियाउन नबी इत्थे पईओ सी इस इलाके दे उलमा कोल। हजूर 3 कदम चुके थे अबू बकर के दाएं हाथ बाज कंधे पे हाथ रख के हजूर ने फरमाया अबू बकर पूछा भी नहीं है? सिद्दीक तूने पूछा नहीं है? रोती आंखों से अबू बकर ने एक जवाब दिया। सरकार ने फरमाया अबू बकर दाया कंधा हाथ मेरे रसूल का, कंधा अबू बकर का हला के नबी फरमाया टुर पिया रात च पुछया भी नहीं हो सजना किदे जाना है? इको बारी नबी आख्या हो साडे नाल टुर पिया पत्थर बड़े वजणगे। अबू बकर तीर बड़े लगेंगे, अबू बकर जमाना भी दुश्मन हो जाएगा। सिद्दीक लोग जुल्म बड़ा करेंगे। बरसते नैन सर की दस्तार मालिकों के कदमों पे रखी,
रख के कहते हैं हजूर ये तो आप फरमा रहे हैं ना पत्थर लगेंगे, ये तो आप फरमा रहे हैं तीर लगेंगे, ये तो आप फरमा रहे हैं जुल्म होंगे। आखो तो मैं भी कुछ अर्ज करा। दर्द वाले बंदों को सलाम है, एक भी होवे साडा काम बन वैंदा, असीं इस दुनिया नाल भी ताल्लुक रखते हैं। हजूर पत्थर लगेंगे मैंने सुन लिया, हजूर तीर लगेंगे मैंने सुन लिया, हजूर जमाना दुश्मन होगा मैंने सुन लिया, हजूर लोग जुल्म करेंगे मैंने सुन लिया। अर्ज करे सरकार फरमाए सजना बोल। हुण जिहड़ी अबू बकर गल कीती मैं एडी चुप च नहीं सुना सकता। भाई बोल भाई अबू बकर, ये तो गल्लां सन जिहड़ियां मैं कीतियां, तू केड़ी करनी। उतलबु कमा तुतबु व तुरफु बिअन्नकल लज़ी तअमिलुनी अला मा अद्दईहि व तअमिलु अन्नी अन्ना अनिल अज़ाब। क़ाल बला या रसूल अल्लाह व उअज़्ज़बु फी जमीइहा व अमरत दुनिया अशद्दल अज़ाब। ला शब्दलो अलैहि मौतल मरीहन वला फरजल मरीहन फी महब्बतिका फी मा अहली व वालदी इल्ला फिदाका या रसूल अल्लाह। सरकार आपने फरमाया पत्थर लगेंगे। अब भाई अल्लाह दा वास्ता है तुहानू नबी पाक दे जोड़ियां दा वास्ता। हजूर आपने फरमाया जमाना दुश्मन बन जाएगा, हजूर आपने फरमाया लोग बड़े जुल्म करेंगे। हजूर अबू बकर की भी कोई तो चाहत है ना, हजूर अबू बकर भी तो कुछ चाहता है ना। रोते नैन सिद्दीक अकबर के मालकों के कदमों पे हाथ रख के अबू बकर कहते हैं हजूर मैं भी तो कुछ जाना ना। सरकार फरमाया अबू बकर बता तू क्या चाहता है। और सुनो भाई अखा मेरियां बंद, ध्यान तकना भी ना हूं मैं वो ही ध्यान तकुआ जो यार यार नाल गल कर रहा सी। रोती आंखों से सिद्दीक अकबर ने जिहड़ी गल की दर्द वाले बंदे भाई ठीक करवा दे आप तो। अबू बकर पाक रो के आख्या हजूर तुस आंदे हो पत्थर ते तीर ते जुल्म ते ताने ते परचे, मैं चाहना जिन्नी सारे जग दी उम्र है मेरी कल्ले दी होवे ना हो भाई ना हो। जिन्नी सारी जग दी उम्र है मेरी कल्ले दी होवे, जिन्ने सारे जग दे दुख ने मेरे कल्ले ते होण। मौत मैनू मारे ना कोई दुखा तो छुड़ावे ना। नबी सज्जन वेख के आख्या की बयान है। अबू बकर ने फी मुहब्बत का यारी जू लाई है। मुड़ गल केड़ी होई मुस्तफा जितनी सारी दुनिया की उम्र है अकेले की हो, सारी दुनिया के दुख हैं अकेले मेरे को। मौत मैनू मारे ना किनू कमा मैं बोल कोई दुखा तो छुड़ावे भी ना। नबी तक क्या की आना सिद्दीक आंदा फी मुहब्बत का यारी जुलाइए। फिर अबू बकर बहुता रो के अंदर फी मा अहली व वालदी इल्ला फिदाका या रसूल अल्लाह। हजूर अबू बकर दा सब कुछ तुहाडे कदमां तो कुर्बान। सिद्दीक कहते हैं करूं तेरे नाम मैं पे जा फिदा न बस एक जा सो जा फिदा करूं तेरे नाम। ना 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 जेड़ा बंदे दी जान बड़ी कीमती है मैं उहदे नाल गल नहीं करदा। मैं हाथ चुक के आना या अल्लाह जेड़ा अज शेर नू पढ़े इश्के अबू बकर दा सदका साडे मुर्दा दिलां नू मेरे नबी दी मोहब्बत है। बोले करूं तेरे नाम मैं पे जा फिदा ला बस एक जा सो जहां फिदा सो जहां से भी नहीं जी भरा। सौ जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करो लो जहां फिदा सौ जहां से भी। अबू बकर ने बचा के कुछ नहीं रखा। ओ गारे सौर ते धी सिद्दीक अकबर दी
कित्थों शुरू करा भाई सजनों। कुछ नहीं बचा के रखा, जिन्हें कुछ नहीं बचा के रखा वो सैयदा का हक खा। सुनिया नहीं, थोड़ा जा मसला है। जिसने कुछ नहीं बचा के रखा वो सैयदा का हक खा, सैयदा का हक खा। ये झूठ है, ये ड्रामा है, ये उम्मत को तोड़ने की बात है, ये पूरे दीन को मुतनाज़ा बनाने की बात है। सच है, अगर दीन चो सिद्दीक अकबर नु कट दिए तो मुड़ तुसी दसो तो सही मुहाफिज़ कुरान कौन है। मैंने एक पढ़े लिखे जाकर नु आख्या, जाकर होंदे तो कोई नहीं पढ़े लिखे, हजरत एक होटल ते मैं रोटी पे खावा तो वो मैंने शक्लां दस गई भी ये उथों दी ही। वो मुंडे मैंने आख्या जी ये 5-7 जने ने, मैं नेड़े जाके आख्या मैं कहा कुछ अकल है ही? आंदा जी वाह वाह सारी अकल है। मैं कहा सजना ये नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, ये तो चलो तू आपदी कीती जाना, ती जिहड़ा कुरान है मनदा है? आंदा जी मैं मनदा। मैं कहा पता ही लिखा किन्ने, कट्ठा किन्ने कीता, जमा किन्ने कीता, किताबी शक्ल में? आंदा कोई नहीं पता। मैं कहा जे तेनू पता हुंदा ते हलाल दा हुंदा। कुरान की हिफाजत करने वाले सहाबा थे, लिखने वाले सहाबा थे, जमा करने वाले सहाबा थे, किताबी शक्ल बनाने वाले सहाबा थे। और सच्ची दसो जे वो 2 नंबर है नाउज बिल्ला, तो ये 30 सिपारे पूरा दिन डिस्टर्ब करना चाहते हो? जिन्होंने कुरान को जमा किया, अगर वही नाउज बिल्ला मिन जालिक मुनाफिक थे, बेदीन थे, जालिम थे, फिर कुरान नु सच्चा साबित कर, जुरत कर। इहदा मतलब है खुद कूड़ा है, नबी दे यार सच्चे ने। बस भाई तकरीर मेरी मुक गई। 9:12 ते शुरू हुई सी ते 10:40 हो गए ने। लम्मी जी गुफ्तगू हो गई है, थके अक्के तो नहीं हो, पीडी पक्की गल है। हुण आखिरी ऐलान ते मुड़ जान मेरी छुट्टी। ऐलान ये कि मैं मेरे इलम च मैं अगे भी तीसरी मरतबा तुहाडे कोल आया। कोई इत्थे हजरत साहब अदारा भी बनाया, इंडिया दे बच्चे पढ़ते जनाब, यूके दे के तुहाडे, चलो यही मैं सुनना सी। हजरत के अदारे में आपके बच्चे पढ़ते हैं। सजनों ये बच्चे की ने ते उस्ताद की ने, ये गल्ला मैं सुनान लग पिया। मोहम्मद वैस दा मुड़ सीना खुला है। उगदू आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तामिअन औ मुहिब्बन। मदीने वाले नबी फरमाया मौलवी बन, तालिब इल्म बन, आलिम दीन बन। जे भी नहीं तो उलमा कोल बैठ के इल्म दीन सुन, ते जे इन्ना टाइम भी नहीं तो फिर मौलवियां दी खिदमत कर, दीन पढ़ने वालों की खिदमत कर, मोहब्बत कर उनसे। तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह तुझे हर किस्म की गुमराही से महफूज रखेगा। एक हदीस आपां नूं होर भी होगी। सरकार ने फरमाया फितनों के देश में जमीन कुर्बे क़यामत इंज फितने जमीन ते आ वैसन जिवें बारिश दे कतरे जमीन ते आंदे ने। उस वेले फरमाया ईमान ओदा सलामत होएगा जिदा मोहब्बत दा रिश्ता उलमाए हक नाल होएगा। तीसरी हदीस सुन लो। माज बिन जबल पूछे हजूर खैर की है ते शर की है? नबी फरमाया इन्न खैरल खैरी खैरुल उलमा इन्न शर्र शर्रि शर्रुल उलमा। फरमाया सब तो बड़ा खैर भी मौलवी, सब तो बड़ा शर भी मौलवी। फरमाया जिदे कोल बहन नाल मुहम्मद दे वफादार बन जाओ ओ खैर वाला मौलवी है। जिदी तकरीर सुनन तो बाद मुस्तफा दे गद्दार बन जाओ ओ शर वाला मौलवी है। फरमाया उलमाए हक नाल अपना रबत मोहब्बत और ताल्लुक वाला कायम करो, तुहाडा ईमान सदा सलामत रहेगा। हजरत मदरसा बनाया सजणो। सब तो पहली गल है 1000 रुपया मैं तुहाडे तो शायद ना मंगा, सब तो बहुती लोड़ है अगर 2 पुत्र ने तो 1 पुत्र तो दीन पढ़े। 1 पुत्र डॉक्टर बन गया तो उन्हें कबर ते नहीं आना, उन्हें कहना बस वक्त नहीं है। इंजीनियर बन गया तो उन्हें दुबई चले जाना। 5 साल बाद फिर उन्हें मौलवी नूं आके पुछना मैनू मेरे अब्बे दी कबर नहीं लभदी। ते जे हाफिज़े कुरान होया
सोच के बोलने वाली बात है, सोच लें। फिर वो पुत्र रोजाना नहीं तो हर जुमे बाप की कब्र पे जाया करेगा। क़यामत तक तेरे लिए वो पुत्र सदका जारिया भी है। जामिया की खिदमत दो एतबार से, सब तो पहले अफरादी कुव्वत। अब बेटा दाखिल करवाएं, हजरत के दीनी मामलात में आपकी तामुन करें। बिल आ जाए तो बंदे गवांढियां नूं आंदे ने बड़ा बिल आ गया, उधार ही दे दे। कदी मदरसे दे बिल ते भी पूछया कर, हजरत को साडे लायक हुक्म है ना। बढ़ चढ़ के जामे नाल तामुन फरमाओ। आखिरी गल शायद 1 मिनट च मुक वंजे, जेड़ा चाहता है ना जिंदगी च मैं जवाले नेमत तो बचा, उस नेमत की कदर करे। किस अंदाज? फरमाया अगर चाहते हो हमेशा तुहाडे रिस्क माल जान च बरकत होवे, दीनदारां ते खर्च करो। दीन पढ़ने पढ़ाने वालों पे खर्च करो। हुण पैसे पूछे मैं कट्ठे कराने लग पा तो वो भी ठीक है, पर इस तो ज्यादा ठीक है। हुण तो खैर है, पूरा साल हजरत के साथ तामुन का जज्बा रखते हैं। 3 बंदे इंशाल्लाह की 4-5 हो गए, ठीक। बच्चों को भी दाखिल करवाएंगे, दीन पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करेंगे। मोड़ अबू बकर पाक दा सदका खैरा हो जा सन। अल्लाह पाक हजूर जाने जाना दा सदका तुहाडी खैर करे, तुहाडे माल जान औलाद दी खैर करे। बस मैं इजाजत दा तलबगार हां। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।